नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं देश की बात। आज हम पूर्वी चंपारण के शंकरसरिया में जो राधा मोहन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वहां से एक अजीबो मामला सामने आता है। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि दीपावली का दिन होता है। एक वो लड़का जो मार्केट करने जाता है और मार्केट करने के उपरांत में घर वालों ने वेट करता है कि कहीं ने उनके साथ में दीपावली मनाऊंगा, छठ मनाऊंगा, और मैं सामान का वेट करता है। और सामान का वेट करते करते वो आ नहीं पाता है। सुबह जब उनके पिताजी उनके दलान में जाते हैं, जस्ट 1 किलोमीटर के दूरी पे दलान है, जब जाते हैं तो पता चलता है कि मेरे बेटे का डेड बॉडी वहां पड़ा हुआ है। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से झगड़ा। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। ये आए दिन हत्या, मर्डर, लूट, तमाम मुद्दे चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये बिहार है और बिहार में सुशासन बाबू का सरकार है। और अभी तक ये राधा मोहन सिंह का संसदीय क्षेत्र है जो अभी तक घटना स्थल पे नहीं पहुंचे हैं कि परिवार का स्थिति कैसा है। सिर्फ बैंकिंग वोट और वोट के नाम पे और जाति के नाम पे चुनाव होता है और चुनाव के उपरांत में वोटिंग होता है। ये बिहार है। आप समझ सकते हैं कि ये परिवार कितना टूटा हुआ है कि दीपावली छठ के मौसम में जो वो लड़का जो दीपावली की जब हत्या कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये परिवार है, इनके पिताजी हैं, इनके माताजी हैं और इनकी बीबी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक घटना है। आप समझ सकते हैं। फिलहाल उनके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, तमाम मुद्दे पे बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? वकील साहब। अच्छा, ये घटना कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताइए। घटना के बारे में तो हम लोग को कुछ था नहीं था। वही सुबह में 9 बजे निकले सामान खरीदने के लिए। शाम तक घर नहीं आए, 9 बजे रात तक नहीं आए। हम लोग खोजे, वो नहीं भेटे। अच्छा, दीपावली के दिन ये घटना हुआ? नहीं, दीपावली से एक दिन पहले। एक दिन पहले। अच्छा, सामान खरीदने गए थे? सामान खरीदने गए थे। अच्छा, तो कब पता चला कि जे रात में गए और सुबह तक नहीं आए? तो आप लोग खोजे वोजे नहीं थे कि जे? खोजे हैं 11 बजे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग बुझे कि जो आएंगे, तब तो नहीं आए। सुबह में हम पैखाना करने गए तो अपना दलान में देखे बाहर का मोबाइल, था उसी में डेड बॉडी पड़ा हुआ। आपके दलान में? हाँ। आप समझ सकते हैं कि ये बिहार है और बिहार में मात्र 1 किलोमीटर और 500 मीटर का डिस्टेंस में एक दलान होता है। और वो दलान जो उसी लड़का को होता है जिसका हत्या हुआ है, और उसी दलान में कहते हैं कि मौत का घाट उतार दिया गया है। जब एक पिता जाता अपना बेटा को देखता है तो रोते रोते उनका भी सांस थम जाता है कि शायद मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब एक पिता के सामने बेटा जब नहीं रहता है, इनके जीते जी बेटा खो दिया है, तो कितने दुख की बात है। ये परिवार कितने सहम में है कि जो कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। फिलहाल उनके माताजी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि अपने बेटा को जीते जी कैसे खो दिया है। क्या भई रहे घटना? 9 बजे बहर न। अच्छा, 9 बजे रात में? दिन में सवेरे। अच्छा, दिन में। हाँ। अच्छा, ओकरा बाद कब वहाँ के पता चलल कि जो अभी नइखी माने खोजाई उजाई ना भई रहे? खोजाई भइल 8 बजे से खोजाई होखे लगन। अच्छा। 10 बजे ले खोजैलन, ना मिललन। गाड़ियों में देखल गल, ना मिललन। तो सब कोई थक गल जे नइखे के नहु। तो सवेरे पहर गइलन जे रुकब जातानी फिर मैदान करे, तो उन्हों फिर देखम। अच्छा, ये होता है कि जो कहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरा में कोई ऐसे घटना होता है, आपके गांव में, आपके घर में आपका बेटा के मार के बिक देना और सुला देना, आप सदियों में कभी सोचे थे? ना जी ना, कहियो नहीं की सोचले जे हमरा बेटा के। अच्छा, रुआ बेटा से कभी कोई के दुश्मनी भी लगा? ना, कोई पर शक पूछो ना, के ऊपर ना शक बा ना कोनो दुश्मनी बा। अच्छा। हमर बेटा साफ सीधा सपाटा लइका लन, कमाए जात लन, आय आवत लन घरे, खई है ना सूती है। आ वो दिन बहरलन ना आइलन। आ बिने पर तो सुताइए देले रहल मुआ के। अब बिने पर तो हमी के जानते बानी जे कौन हाल हो। दीपावली के दिन पता चलल कि जे हमार बेटा के हमरे ही घर में मार के सुला दहल बा। एते से और दलान कितना दूर बाटे? थोड़ा दूर बाटे हो जा। थोड़ा दूर बा। और दलान में कोई सुतल है कि ना रात में? ना, हम लकड़ी काटे थे। अच्छा, लकड़ी काटे जी। आप समझ सकते हैं कि वो लड़का जिसका वही दलान है, और कहते हैं मात्र 500 मीटर का डिस्टेंस है, और 500 मीटर के डिस्टेंस में मौत का घाट उतार देना, ये कितने भयानक मंजर है। आप समझ सकते हैं कि ये छोटा छोटा बालक है। आप समझ सकते हैं। आपका बेटा का क्या नाम हुआ? विकेश कुमार। विकेश जी का ये छोटा एक लड़की है, और जो कहते हैं ये लड़का और लड़की, समझ सकते हैं कि ये अपने ये लड़का को क्या पता, ये लड़की को क्या पता कि मैं अपने पिताजी को खो दिया है। साफ समझ सकते हैं कि लड़की के पास ये जो कहते हैं कि मुस्कान कितना है, इसको पता नहीं है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। आप समझ सकते हैं।
इसका परवरिश कौन करेगा? आप खुद समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा घटना, जो दीपावली के दिन पूरी दुनिया दीपावली के जश्न में और पटाखे के जश्न में मग्न था, उस दिन के घर पे चिराग आता है, और वो भी अपने घर में मौत के घाट उतार कर सुला देना। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक घटना है। और इस छोटे छोटे बालक समझ सकते हैं, अभी तक कोई मंत्री, विधायक, सांसद इस परिवार से मिलने तक नहीं आया है कि ये परिवार को कहीं ना कहीं हिम्मत की जरूरत है कि पूरी दुनिया छठ मना रहा है, पूरे दीपावली मना रहा है, लेकिन ये परिवार में दीपावली तक नहीं मना। आपने बेटा को जीते जी अपनी मां खो दिया। आप समझ सकते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कब का घटना हुआ था आपके पति के साथ? कब पता चला कि ये मेरे पति के साथ इतना बड़ा घटना हो गया? कुछ बोलिए। कब पता चलल कि जरा और पति के हैं हमरा पति के संग घटना हो गई? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन सुबह। रात में हुआ कि कब निकल नहीं घर से? सुबह 9 बजे खा के। सुबह 9 बजे खा के। आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी के जो अपने पति को खोया है, जीते जी अपने पति को खोया है, बोली तक नहीं निकल रहा है। आप समझ सकते हैं। ये विकेश जी का भाई है, जो बड़े भाई हैं आप? नहीं, छोटे। विकेश जी का छोटे भाई हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, कब का घटना है, कैसे क्या हुआ। ये कब का घटना है? ये दीपावली के एक दिन पहले का घटना है। मैं दीपावली के दिन सुबह खाना खाने के लिए सामान लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रात को उनको ढूंढे, बहुत ढूंढे, कहीं नहीं मिले। तो हम लोग सोचे कि कहीं होंगे तो आ जाएंगे लेट से। तो हम लोग अच्छा, दीपावली के एक दिन पहले वो सुबह घर से निकले थे? हाँ, सामान लाने के लिए। अच्छा, उसके बाद कब तक नहीं आए वो? और शाम तक नहीं आए थे, तो हम लोग ढूंढे थे रात को नहीं मिले। तो सुबह पापा जी हमारे गए थे वहाँ पे। अच्छा, अपने घर से क्या बोल के गए थे कि सामान लाने जा रहे हैं? सामान लाने जा रहे हैं। हाँ। कल दीपावली घर पे मनेगा। हाँ, कल दीपावली मनेगा। तो उसके बाद वो आए नहीं। आज सुबह पापा जी गए तो देखे डेड बॉडी वहीं पे मिला अपने घर में। अपने घर में। हाँ। अच्छा, आपको किसी पे शोक संदेश है कि जो मेरे भाई के साथ यहाँ दुश्मनी था, वहाँ दुश्मनी था? नहीं, ऐसे कोई शोक संदेश? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब वो झगड़ेलू किस्म का आदमी नहीं थे? ऐसा नहीं थे। झगड़े कहीं झगड़ा भी नहीं करते थे। अच्छा, प्रशासन क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि उन्हीं को तलाश करें जो। अच्छा, अभी तक कोई यहाँ का राधा मोहन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के ग्रामीण स्तर के जो मुखिया हैं, अभी तक कोई आया है इस घटना के जायजा लेने के लिए? परिवार से कहीं ना कहीं हम मिले और परिवार को हिम्मत दे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नहीं आया है। नहीं। आप समझ सकते हैं जो मुखिया एक सखाई सरपंच सब आयल। अच्छा, मुखिया जी कोई कॉलोनी के हम कहीं बानी अभी ना आयल। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण स्तर का जो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री मुखिया ही होता है, जो ग्रामीण स्तर से सिलेक्शन किया जाता है, और वही मुखिया जब इतने बड़ी संकट में जब नहीं आता है। वो तो हमारा भतीजा है। अच्छा, जब हम इधर से गुजर रहे थे, भाई मेरा दौड़ कर आया, घर में घुसा, तो ऐसा प्रभाव हमें नहीं पड़ा कि ये क्या हुआ ना हुआ। हम चले गए बच्चा को लेके दुकान पे बिस्कुट खरीदने। तो दुकान वाला बोला कि रउआ घर के लोग है ना, दौड़ के गए देखी। तो हम गए तो ये लोग आधा पेड़ा तक लाया था। अच्छा, उसके बाद में मुखिया जी के फोन किए, बने 13 फोन किए हमने, मुखिया जी उठाए नहीं। मोतिहारी के एसपी साहब से विनती करना चाहता हूं कि इस घटना को निर्भरता पूर्वक जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसके बाद से कोई ऐसा घटना ना हो इस गांव में, इस जिला में। जो दीपावली के दिन जो पूरी दुनिया जो कहते हैं दीप में मग्न है, उस दिन यहाँ एक घटना होता है जो पूरे परिवार को ले डूबता है। जब घर का जेठ चिराग बुझता है तो पिता का जो कहते हैं छत्र छाया बेटा होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घटना है कि अपने पिता, ये वही पिता जो अपने बेटा को जीते जी खो दिया है। चलिए, इस घटना के बारे में मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन विकास के साथ देश की बात। जय हिंद, जय बिहार।